हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित की अभ्यास 2E के बाकी के प्रश्न, क्योंकि प्रश्न संख्या 2 तक इससे पहले वाली क्लास में करवा दिया था, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए उसको वहीं पर बंद कर दिया था। तो प्रश्न संख्या 3 ये है कि निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। पहले तो इनको दशमलव भिन्न में बदलना है, फिर इनके वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। इसका 12 से हम भाग करेंगे जब 5 को, तो ये तो छोटा है, 5 12 से छोटा है, तो 12 0 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 बचा, यहाँ 0 लगा लेंगे, यहाँ दशमलव लगा लेंगे, 12 चौक 48 आ गया। कितना बचा? 2। पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा देंगे, 12 एकम 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। पॉइंट लगाए तो 0 लगा देंगे, 12 6 72। कितना बचेगा? 8 बचेगा फिर से। अब 8 बचेगा तो फिर क्या आएगा? 0। पॉइंट लगा हुआ है, 12 6 72। इसका मतलब 6 6 6 आता चला जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 5/12 को हम लिख सकते हैं 0.4167। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 6 6 6 आता चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.4167 को हम इस तरह से लिख लेंगे। 7 इसलिए लिखा क्योंकि ये इस तरह का नंबर आ रहा है, 6 6 6 इस तरह आता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड फिगर में लिख लेते हैं। इस 6 को हम क्या लिख लेते हैं, इस 6 को या इसको हम इसको एक नंबर बढ़ा के लिख लेंगे, तो 0.4167 इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अगर 5 से बड़ा नंबर है तब ऐसा हम करते हैं। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि का उपयोग करेंगे। 0 0 0 आ जाएगा। पहले तो 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 0 में से 0 हटाएंगे, 0 आएगा। एक जोड़ा उतार लिया, 41। 41 पे क्या आएगा? पॉइंट के बाद उतारा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 6 6 36। यहाँ एक और 6 लिख के इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 12। 11 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ से क्या उतार लिया? 6 7। तो ये 125 पंजे तो 625 आ जाएंगे। 124 चौका, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 1 9 4 एकम 4 496। 124 चौका 496। अब यहाँ पर एक और 4 लिख के इसको जोड़ लेंगे तो 128 हो जाएगा। और यहाँ घटाएंगे तो 1 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7। 71 आ गया। अब आप देखेंगे एक 0 बढ़ा के हम इस तरह से 0 का जोड़ा उतार लेंगे। ठीक है, अब इसमें जो वर्गमूल निकालना है, निकटतम 3 स्थान तक निकालना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखेंगे 7100 पे क्या चले, कौन सा टेबल चलेगा। ठीक है, आप देखेंगे 7100 पे 128 के साथ में 5 लगा के अगर करेंगे, 5 से गुना, 5 पंजे 25 हासिल लगा 2, 5 8 40 41 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6425 आ रहा। 6 लगा के देखें, अगर 128 के साथ में 6 लगा के देखें तो 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 6 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 8 48 49 50 51 का 1 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 5 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7, 7716। तो बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 5 से काम चल जाएगा। इसके साथ में 5 लगाएंगे, 1285 पंजे कितने आ गए हैं? 64 25, 6425। तो अब आपने देखा कि इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 5। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेंगे। और यहाँ कितना रह जाएगा? यहाँ रह जाएगा आपका 10। 10 में से 4 घटाएंगे तो होंगे 6।
आप देखेंगे इसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं, एक और जीरो बढ़ा के इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन हमें दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल निकालना है, जो कि हमने निकाल लिया है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5/12 का जो वर्गमूल होगा वो क्या आएगा, 0.645, ये हमारा वर्गमूल आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। इसी तरह से इसका हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है दूसरे प्रश्न में कि 2 सही 1/12, इसको हम ऐसे लिखेंगे 12 दूनी 24, 24 और 1 कितने हो गए 25, 25/12। तो जब हम 12 से भाग कराएंगे, 12 से हम 25 को भाग कराएंगे तो क्या आएगा, 12 दूनी 24, ये आ गया। 5 में से अब क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ 0 लगा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। अभी भी ये छोटा है इससे, तो 12 0 0 ही आएगा। ठीक है, 10 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 लगा सकते हैं। 12 8 96, कितना बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे। 12 तिया 36, कितना बचेगा फिर से 4। इसका मतलब 3 3 3 आता चला जाएगा, तो ये संख्या मिली है 2.0833, इस तरह से आता चला जाएगा ये। ठीक है, तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इस संख्या को यहाँ तक 3 3 तक हम लिख लेंगे, 8 बाकी के नंबर में हम 0 0 लगा के उसका जोड़ा बना लेंगे। 2.0833, इनके हम वर्गमूल निकालेंगे। इसका जोड़ा तो एक ही बनेगा और ये इधर से बनेंगे, 2 जोड़े बन गए हमारे पास। बाकी के नंबर में हम 0 0 लगा लेंगे। अब आप देखिए, जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक एकम 1 चलेगा इस पे। यहाँ हम क्या करते हैं, एक और 1 लिख के जोड़ लेते हैं, 2 आ गया, यहाँ घटा देते हैं, 1 आ गया। पॉइंट के बाद हमें 0 8 उतारना है, जोड़ा उतारना है, तो पॉइंट लगाएंगे पहले। ठीक है, 21 एकम 21, 22 दूनी 44, 23 तिया 69, 24 चौका 96, 25 पंजे 125, 125 ज़्यादा हो जाएगा तो 24 चौका 96 यहाँ सही रहेगा, 96। यहाँ एक और 4 लिख के इसको जोड़ लेंगे तो ये 28 हो जाएगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 10 में से 9 घटाएंगे 1, और यहाँ से एक जोड़ा उतार लेंगे हम 33 का। अब देखेंगे 2 6 12 होते हैं ना, तो 286 6 जा 6 6 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 8 48 और 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 5 17। ये तो बहुत बड़ा आ रहा है 1716। ठीक है, हम 5 लगा के देखते हैं। 285 5 जा 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 8 40 41 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ये भी बहुत बड़ा हो रहा है। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ, आपको ऐसे ही करके देखना है। आप कैसे पता लगाएंगे कि इस पे कौन सा टेबल चलेगा। आप 4 लगा के देख लो, 284 4 जा 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 8 32 और 1 33 का 3 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ये सही रहेगा। ठीक है, 284 चौका 1136। अब हम क्या करेंगे, इधर तो एक और 4 लिख के जोड़ लेंगे, तो ये तो आपका 288 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे, 13 में से 6 घटाया 7, यहाँ कितना बचा 2, 12 में से 3 घटाया 9, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 1 घटा के कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें 3 स्थानों तक निकालना है, तो हम एक जोड़ा बढ़ा लेंगे 0 0 का। ठीक है, तो 0 0 हमने यहाँ से उतार लिया। अब देखेंगे 288 के साथ क्या नंबर लगाएं। अगर 1 लगाएंगे तो 288 आ जाएगा। 288 के साथ 2 लगा के गुना करके देखें, अगर 2 दूनी 4, 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 8 16 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 है 1 5, ये आ रहा है। ठीक है, 4 लगा के देखते हैं। 288 के साथ 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 8 32 और 1 33 का 3 हासिल लगा 3, 4 8 32 33 34 35 का 5 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 3 से काम चलेगा। ठीक है, तो 288 के साथ 3 लगा लेंगे, 2883 हो गया। 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 अट्ठे 24 25 26 का 6 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये सही रहेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 8649।
अब क्या करेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 में से 4 घटाएंगे 5, यहाँ 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 9 में से 8 गए 1। अब चाहो तो एक और 0 0 बढ़ा के इसको आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन हमें दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है, जो कि हमारा आ गया है। इसका मतलब 2 से ही 1/12 का जो वर्गमूल आएगा, इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 1.443। इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना है, ठीक है। तो आपके 2 प्रश्न हो गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो आगे प्रश्न संख्या 3 है आपकी 287 सही 5/8। तो क्या करेंगे, 287 को पहले 8 से गुना कर लेंगे, तो क्या आएगा, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगा 5, ठीक है। 8 8 64 और 5 69, 69 का 9 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22, ये आ गया। उसमें 5 जोड़ देंगे, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 2301। तो ये हो गया 2301/8। इस तरह की संख्या आ गई है। अब इसको दशमलव में बदलने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा। 8 से 2301 को भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 70 हो गया। 8 नेम 8 8 64, कितना बचा 6, यहाँ से क्या उतार लेंगे 1, 8 सत्ते 56, 5 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, 8 6 48, 2 पॉइंट लगाए तो 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16, 4 पॉइंट लगाए तो 0 लगा देंगे, 8 पंजे 40। तो हमें ये नंबर मिल गया है 287.625। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इस नंबर को लिख लेंगे 287.625। इधर के जोड़े ऐसे बनते हैं और इधर के जोड़े ऐसे बनते हैं, 0 लगा लेंगे इसके साथ, ठीक है। 2 पे क्या चलेगा, 1 एकम 1, यहाँ एक और 1 लिख के जोड़ लेंगे, 2 हो गया, यहाँ घटा देंगे 1 बचा और 87 उतार लिया। 26 छिका 6 6 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 और 27 सत्ते 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 आ गया। तो बड़ा आ रहा है, तो 26 छिका ये आ गया। यहाँ एक और 6 लिख के जोड़ लेंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ इसको घटाएंगे, 17 में से 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ से 62 उतारना है, ये जोड़ा उतारना है, 62 पॉइंट के बाद उतारा है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे पहले, ठीक है। अब देखेंगे 3 2 के साथ 8 लगाएं, अगर 32 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 6 22 का 2 हासिल लगा 2, 8 से 24 25 26, ये आ गया 2624। अगर इसके साथ 9 लगाएं, 9 ने 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26 का 6 हासिल लगा 2, 9 3 27 28 29, 2961। तो ये आ गया 229 निम्मा 2961, ये आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 9 लिख के इसको जोड़ लेंगे, 9 और 9 18 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 338, इसको घटाएंगे 1 0, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, ये 201 बच गया हमारे पास। अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा क्या है 50। तो कैसे, इसके साथ क्या लगाएंगे हम देखेंगे ध्यान से।
तीन छंग 18 होते हैं ना, 3 3 8 के साथ 6 लगा के देखेंगे। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 अट्ठे 48, 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 6 6 तिया 18 और 5 23 का 3 हासिल लगा 2, 6 तिया 18 19 20, 20,316। तो ये तो बहुत बड़ी संख्या आ रही है इससे, 20,150 से। तो हम क्या करेंगे, 338 के साथ 7 लगा के देखेंगे थी, 7 से ही गुना करेंगे। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 अट्ठे 56 और 4 60 की 0 हासिल लगा 6, 7 तिया 21 और 6 27 का 7 हासिल लगा 2, 7 तिया 21 22 23। तो ये तो 6 से छोटा लेना था, हमने बड़ा ले लिया, 5 लेना था बच्चों। 338 पंजे, 3,385 पंजे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40 41 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 तिया 15 और 4 19 का 9 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 16,925 आएगा। 5 लेंगे इसके साथ, ठीक है, 16,925। अब आप क्या करेंगे, वही प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना। इधर तो एक बार और 5 लिख के जोड़ देना है, तो ये संख्या आपके पास आ जाएगी। इधर घटा देना है, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ हो जाएगा ये 11, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ रह जाएगा 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक जोड़ा उतार लेंगे 0 0 का। अब हम देखेंगे कि 3 पे कौन सा टेबल चलेगा। 3 3 9 0 8 से करके देखते हैं। 8 8 64, 8 9 72 का 2 हासिल लगा 7, 8 तिया 24 और 7 31 का 1 हासिल लगा 3, 8 तिया 24 और 3 27। तो ये तो आ रहा है 2,71,000, 3,22,000 आना चाहिए। तो 9 से करेंगे, 3 3 9 0 9, 9 नेम 81, 9 नेम 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 तिया 27 और 8 35 का 5 हासिल लगा 3, 9 तिया 27 और 3 30। तो 9 पे चलाएंगे टेबल ये, मिटा दिया मैंने। 9 नेम 81, 9 नेम 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 तिया 27 और 8 35 का 5 हासिल लगा 3, 9 तिया 27 और 3 30। इसको घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, और यहाँ बचेगा 1। तो ये आपका शेष है। इसको आप आगे भी कंटिन्यू रख सकते हो, लेकिन हमें दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है, और वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। जो हमें वर्गमूल निकालना है, कहाँ तक निकालना है, दशमलव के 3 स्थानों तक। इसका मतलब हमें इस संख्या का वर्गमूल क्या मिल गया है, संख्या है 287 सही, ये है 287 सही 5/8। तो हमें इसका वर्गमूल क्या मिल गया है, 16.959। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसको नोट करते रहिए। तो चलिए बच्चों, इसी तरह आखिरी प्रश्न और बचा है। बड़े बोरिंग प्रश्न है ये, बोर हो रहे होंगे आप भी। 367 एंड 2/7। अब इसको कैसे करेंगे, 7 से पहले गुना कर लेंगे। 367 की 7 से गुना करेंगे, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 6 42 और 4 46 का 6 हासिल लगा 4, 7 या 21 और 4 25। ये आ गया, इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ के क्या आएगा, 9 और 2 11 हासिल लगा 1 7 5 2। तो ये आ गया आपका 2571/7, ये आ जाएगा। पहले तो आपको इसमें बदलना पड़ेगा,
अब दशमलव में बदलो, है नहीं बोरिंग काम। 7 से भाग करो, चलो 2571। तो क्या आएगा, 7 तिया 21, कितना बचा है, 4 बचा है, ठीक है। और यहाँ से क्या उतार लिया, 7, तो कितना आएगा, 7×6 = 42, कितना बचा, 5, कितना यहाँ से क्या उतार लिया, 1, 7×7 = 49, कितना बचा यहाँ पे बच्चों, 2, 0 लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो, 7×2 = 14। आगे देखो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 0 लगा दो, 7×8 = 56, कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे 0 लगा दो, तो 7×5 कितने हो जाएंगे, 35। अब यहाँ से कितना बचा, 5, तो 0 लगा दो यहाँ पे, तो क्या आएगा, 7×7 = 49, ठीक है। अब कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा ना, तो 0 लगा दो यहाँ पे, 7×1 = 7, 3, 0 लगा दो, 7×4 = 28, कितना बचा आगे, 2, पॉइंट लगाए तो 0 लगा दो, 7×2 = 14। अब कितना बचेगा, 6। अब यहाँ देखो 6 कहाँ पे आया था, यहाँ आया था ना, इसका मतलब क्या आएगा, 7×8 = 56 फिर शुरू हो जाएगा, मतलब 8 से काउंटिंग फिर से शुरू हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे आप, 0 लगा दो, चलो आगे एक नंबर और बढ़ा लो, 7×8 = 56, 4 बचा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 3, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है आपका, बोरिंग भी है थोड़ा सा, इंटरेस्टिंग भी है, दोनों चीजें हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बोरिंग भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो, लेकिन इसमें है। इसका जोड़ा हम यहाँ से बना लेंगे, और पॉइंट के बाद हम इस तरह से जोड़े बनाते हैं, जोड़ियां बननी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 3 पे कौन सा वर्ग चलेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1×1, तो इस साइड क्या करेंगे, 1 और 1 लिख के जोड़ लेंगे, इधर 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, यहाँ से क्या उतार लिया, 67 का एक जोड़ा। अब 2 के साथ क्या लगाएं, 2 के साथ 9 लगा के देखें, 9 में 81 का 1 हासिल लगा, 8, 2 2 में 18, 9×2 = 18 और 8 26, 261 आ गया, चलिए परफेक्ट है। तो 29×261। अब क्या करेंगे, एक और 9 लिख लेंगे, जोड़ेंगे जब इसको तो कितना आ जाएगा, 38, इधर घटा देंगे, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब हमें पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारना है, पॉइंट के बाद वाला जोड़ा मतलब 28 उतारना है, तो यहाँ हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 381 एकम तो 381 आएगा, और 382 दूनी तो ज़्यादा आ जाएगा, 2×2 = 4, 2×8 = 16 का 6 हासिल लगाइए, 2×3 = 6, 1 7, 764 आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 381 एकम चलाएंगे, 381 एकम, 381, यहाँ एक और 1 लिख के जोड़ लेंगे, 382 हो जाएगा, और यहाँ 8 में से 1 घटाया तो 7, 12 में से 8 घटाया तो 4, और यहाँ बचा 5 में से 3 घटाया तो 2। अगला जोड़ा है हमारा 57 का, तो यहाँ इसके साथ 382 के साथ 9 लगा के अगर हम गुना करके देखें, 9 में 81 का 1 हासिल लगा, 8, 9×2 = 18 और 8 26 का 6 हासिल लगा, 2, 9×8 = 72 और 2 74 का 4 हासिल लगा, 7, 9×3 = 27 और 7 34। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 लगा के देखते हैं, 382 के साथ 6, 6×6 = 36 का 6 हासिल लगा, 3, 6×2 = 12, 13 14 15 का 5 हासिल लगा, 1, 6×8 = 48 और 1 49 का 9 हासिल लगा, 4, 6×3 = 18 और 4 22। आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा, ठीक है। 6 लगाएंगे जब इसके साथ तो कितना आ जाएगा, 22,956, ये आपका
आ जाएगा, इधर 6 लिख के जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3832। और इधर घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 17 में से जब 9 घटा देंगे हम तो 8 बचेगा। यहाँ बचा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अगला जोड़ा किसका है? 14 का, तो हम ये उतार लेंगे 14। अब आप देखेंगे कि 3 के साथ 3 6 18 होते हैं, 6 लगाएंगे तो ये बड़ा आ जाएगा, 3 पंजे चलाएंगे, ठीक है। 3 8 3 2 5, 5 जा 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 8 40 और 1 41 का 1 हासिल लगा 4, 5 तिया 15 और 4 19। चलिए ये 19 भी बड़ा आ रहा है भाई, तो हम 4 लगाएंगे इसके साथ, ठीक है। 4 लगा के देखते हैं। 3 8 3 2 4, 4 जा 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 8 32 और 1 33 का 3 हासिल लगा 3, 4 तिया 12 और 3 15, ये सही रहेगा। तो 4 पे ये पूरा का पूरा आ गया हमारा 1,53,296। अब हम क्या करेंगे, इधर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 14 में से 6 गए तो 8, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे आपका बचेगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे आपका तो बचेगा 8, और यहाँ बचा 9 में से 6 घटाएंगे तो 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ बचेगा आपका 7 में से 5 गए तो 2। आगे भी आप इसको कंटिन्यू करना चाहें, 28 का जोड़ा उतार के कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन हमें 3 दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है, तो वो हमारा आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, 367 एंड 2/7 को हम क्या लिखेंगे, इसका वर्गमूल कितना आया है, 19.164, ये इसका वर्गमूल आया है। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा है कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुना करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। देखिए, अगर हमारे से पूछा जाए कि वो कौन सी संख्या है जिससे उसी में गुना करने से हमें ये संख्या मिलती है, तो हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे पूछा जाए कि वह कौन सी संख्या है जिसे उसी में गुना करने पर 25 प्राप्त होता है, तो हम क्या करेंगे, 25 का वर्गमूल ज्ञात कर देंगे। 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, 5 को 5 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, 25। बात समझ आई आपको? तो आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो बड़ा आसान है, क्या लिखेंगे, 1227.8016। इसका वर्गमूल, इसका जोड़ा बनेगा इस साइड से ऐसे, और इसका जोड़ा बनेगा इस साइड से ऐसे, ठीक है। अब निकालेंगे वर्गमूल, तो कैसे करेंगे बच्चों, 12 पे कौन सा पहाड़ा चलेगा, कौन सा वर्ग चलेगा 12 पे, 3 तिया 9 वाला, तो इसको लिखेंगे 3 तिया 9। यहाँ एक और 3 लिख के इसको जोड़ लेंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक जोड़ा उतार लेंगे हम 27 का। चलो अब क्या करते हैं, 65 पंजे, 5 पंजे 25 का हासिल लगा 2, 5 6 30 और 2 32, 325 आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान है, 65 पंजे 325, बड़ी आसानी से मिल गया। अब एक और 5 लिख के इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70। इसको जब घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब हमें अगला जोड़ा 80 उतारना है, लेकिन ये जो 80 है ये दशमलव के बाद है, तो इसलिए हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब देखेंगे इस पे क्या चलेगा। अब 70 के साथ में क्या लगाएं कि ये 280 आ जाए। अब 70 के साथ में अगर 1 लगाओगे तो 701 आएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, 70 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे, 0 आ गया। अब 0 ही लिख के जोड़ेंगे तो 700 ही आएगा ना, और यहाँ कितना आएगा, 280। जब घटाएंगे तो अगला जोड़ा क्या है, 16, 16 उतार लेंगे। अब देखिए
16 किसके वर्ग में आता है? 4 के वर्ग में आता है ना। तो 7000 4 की 4 से गुना करेंगे अगर आप, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 0 0 और 1 1, 4 0 0, 4 सत्ते 28, 28,016 आ रहा है ना। तो 7000 4 चौका कितने आ जाएंगे? 28,016। तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया है और आपको इसका वर्गमूल आसानी से मिल गया है। क्या मिला है आपको? मिला है 8016। इसका वर्गमूल आपको मिल गया 35.04। चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.00037636 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप पहले लिख लेंगे, आपको क्या दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया है बच्चों। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 0.00037636 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? क्षेत्रफल का वर्गमूल, वर्ग की भुजा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी? क्षेत्रफल का वर्गमूल। 0.00037636 ये इसकी भुजा होगी। अब निकालिए वर्गमूल। क्या करेंगे? संख्या लिख लेंगे 0.00037636। तो यहाँ से जोड़े बनाने शुरू करेंगे, 1 2 3 4। इस तरह से हमने इसके जोड़े बना लिए हैं। अब आप क्या करेंगे? बहुत आसान है। जीरो पे कौन सा टेबल चलाएंगे? एक एकम एक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इससे जीरो से बड़ा हो जाएगा। 0 0 0 चलेगा पहला वाला। ठीक है, तो यहाँ तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो ही आएगा। यहाँ जीरो में से जीरो हटाएंगे, जीरो आएगा। अब दशमलव के बाद हमें 0 0 का जोड़ा उतारना है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे ना, और फिर से जीरो चलेगा। जीरो लगा के इसके साथ जीरो आ गया। चलो एक और जीरो लिख के उतारेंगे तो 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ से जोड़ा उतारना है हमें। किसका उतारना है? 0 3 का। तो कितना आ जाएगा 0 3 पे टेबल? एक एकम एक आ जाएगा, एक एकम एक। यहाँ तो एक और एक लिख के जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब किसका जोड़ा उतारेंगे? 7 6 का जोड़ा उतारेंगे। तो 29 निम्मा कितने होते हैं? 9 ने 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 261। तो ये 29 निम्मा आपके हो गए हैं 261। तो यहाँ हम क्या करेंगे? एक और 9 लिख के जोड़ लेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका 38। ठीक है, इधर घटा देंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। अगला जोड़ा किसका है? 36 का। इसको उतार लेंगे। अब 6 किसके पहाड़े में आता है? या तो 4 के में आता है या फिर 6 के में आता है। किसके मतलब वर्ग में? 4 के वर्ग में आता है या फिर 6 के वर्ग में आता है। 3 8 4 4 जा 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 हासिल लगा 3, 4 तिया 12 और 3 15। ये आ जाएगा 1536। 384 चौका कितने हो जाएंगे? 1536। और ये हमारा परफेक्ट वर्गमूल आ गया है। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? वर्ग की भुजा होगी जो हमने अभी वर्गमूल निकाला है। ठीक है, तो कितनी होगी बच्चों वर्ग की भुजा? आपको दिख रहा है 0.194। ये आपकी वर्ग की भुजा होगी, इतने मीटर। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए इसको भी नोट कीजिए।
तो अगला प्रश्न ये है बच्चों, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है ये आपकी कि यदि √2 बराबर 1.4142 तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। या फिर दशमलव के स्थान तक है शायद, इसमें आपकी बुक में दिया है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक, यही दिया है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को हम इस तरह से हल करेंगे। √8 बराबर, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, 2√2। अब 2 मल्टीप्लाई √2 कितना है, 1.4142। अब इनकी गुना कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, दशमलव 2 एकम 2। अब दशमलव के तीसरे स्थान तक मान क्या होगा, चौथा स्थान हटा देंगे क्योंकि 5 से कम है, तो ऐसे ही रहने देंगे। 2.828, ये आपका क्या हो जाएगा, √8 का मान। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। इसी के साथ आपकी अभ्यास 2E आज समाप्त होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।